नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल पर। यूपी स्कॉलरशिप की आपको मालूम है 9 से 12 मैंने आप लोगों को डेट दी थी, इसमें छात्रवृत्ति आने का मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसके बाद कुछ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के मन में, वो है मेरिट लिस्ट को लेकर। मतलब आप लोगों को मालूम हो कि छात्रवृत्ति चलो आएगी तो सही है, पर उसके अलावा आपको सवाल है कि सर मेरे इतने परसेंट है, क्या मेरिट में मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, कितने परसेंट पर आएगा। तो ये जो सवाल है आप लोगों के, इसके मतलब जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें कवर करेंगे। एक न्यूज़ आर्टिकल आया हुआ है, उससे ओबीसी जनरल वालों के लिए मतलब उसमें आपको पता चलेगा कि मेरिट क्या थी, कैसे थी, क्या थी। फिर दूसरा सवाल कि एससी एसटी वालों के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, मतलब आपका कितना परसेंट होना चाहिए ताकि आपको जो है कि छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ, लाइन से चीज़ें हम लोग देखते हैं। उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को आप फॉलो करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर पूरी आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेंगी। पूरी मैं कोशिश करता हूँ आपको सही अपडेट प्रोवाइड करूँ। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये लखनऊ करके जो क्या बोलते हैं हमारा न्यूज़ है, उसकी तरफ से आ रखा है, लखनऊ ट्रिब्यून की तरफ से। तो उन्होंने देखिए बेसिकली कब का है आप लोग देख लीजिए, 5 जून का है, यानी कि कल की डेट का है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के पात्र छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के विषय में आवश्यक जानकारी, मतलब जरूरी जानकारी है। तो क्या जरूरी जानकारी है इसमें, बेसिकली मेरिट को लेकर ही लिखा हुआ है। तो जो अधिकारी हैं समाज कल्याण के, उन्होंने देखो क्या बोला है कि समाज कल्याण अधिकारी सोनभद्र के हैं जो भी, उनका नाम तो यहाँ पर नहीं दिया है, कि अवगत कराया कि जनपद के समस्त अन्य, अब आपको मालूम है एक बात तो आपको मालूम होगी कि किसी भी जिले के समाज कल्याण अधिकारी ने बताया, पर वो सभी जिलों के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उनको एक यूनिफॉर्म जो है कि अपडेट या जो भी बोले नोटिस मिलता है, जो पीछे उनको लखनऊ से मिलता है, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखो, अन्य दसमोत्तर शिक्षा संस्थान 11-12 को छोड़कर, मतलब 11-12 को छोड़कर उससे ऊपर की क्लास वालों में पढ़ने वाले अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वालों के लिए अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के पात्र छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, मतलब उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दसमोत्तर छात्रवृत्ति और अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के ऐसे पात्र छात्र जिनके गत कक्षा का प्राप्तांक 62.60%, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मेरिट यहाँ पर उन्होंने बता दिया। बेसिकली ये मेरिट बता रहे हैं कि जिनका पिछले ईयर में 62.60 मतलब इसके बराबर है, इससे ज्यादा है, उनको मतलब इस तक, इस मेरिट कट ऑफ तक है, देखो लिखा है ना कि मेरिट कट ऑफ तक है, को छात्रवृत्ति का भुगतान जो है कि निदेशालय द्वारा लाभान्वित किया गया। मतलब निदेशालय द्वारा इन लोगों को जो है जिसका इसके ऊपर है, इसके बराबर है, उनको पैसा दिया गया है। उपरोक्त गत कक्षा के प्राप्तांक के नीचे, मतलब इससे जिसका कम है, कि 50% मेरिट ऑफ तक के मेरिट कट ऑफ तक के छात्र छात्राओं के बजट के अभाव में वंचित रह गए। मतलब कि इससे कम वाले को नहीं मिलेगा, बजट के कारण उनको जो है कि नहीं हो सके, ना मिलेगा। मतलब बेसिकली जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उन्होंने आप लोगों को बताया कि भाई जिसका मेरिट 62.60, आपको मालूम है कि ये मेरिट पहले 65.20 थी, इसको घटा के 62.60 किया गया था और 17 मई को पैसा दिया गया था ओबीसी वालों का। तो इससे कम वालों को नहीं दिया जा सकता क्योंकि बजट इनके पास खत्म हो गया। यहाँ पर देखो लिखा है ना कि बजट के अभाव में वंचित रह गए, अब इनको लाभान्वित नहीं किया जा सका, नहीं हो सके हैं। तो ये सबसे लेटेस्ट अपडेट थी, जिसमें आप लोग को, जैसे आप लोग के मन में सवाल रहा होगा तो वो डाउट हो गया होगा क्लियर आपको कि ओबीसी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 62.60, क्योंकि इतने तक के इससे ज़्यादा वालों को दे दिया है, इन्होंने बोल रहे हैं। उसका बजट खत्म हो गया तो ये कुछ नहीं कर सकते, मतलब पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये तो हो गया ओबीसी की। अब बात कर लेते हैं कि बाकी की, जैसे मान लो जनरल की, तो जनरल की मेरिट जो पहले बनी थी वही मेरिट है, मतलब उसको घटाया नहीं गया, वो 65.20 ही थी, उसके ऊपर उसके बराबर वालों को दी गई थी पहले राउंड में, उनका कोई सेकेंड राउंड नहीं चला, तो ये मेरिट इतनी ही रह गई। तो इससे ऊपर वालों को मिल गई जनरल में, और ओबीसी का आपने देख लिया। SC ST का अब सवाल सबसे बड़ा आ रहा है कि SC ST का क्या होगा। तो देखो, SC ST के लिए दोबारा पोर्टल खोला गया है, उसके पहले वाले में भी मेरिट SC ST के लिए भी लगभग 65.20 ही रखी गई थी, ये मेरिट सबके लिए थी। तो पिछले वाले में अब सवाल यह था कि अभी जब पोर्टल दोबारा खोला गया तो पैसा मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरिट क्या बनेगी। तो ये मेरिट आपको मतलब पता नहीं है, अभी मेरिट ये बाहर आई नहीं है कि कितनी बनाई गई है, क्या बनाई। मेरिट तो बनेगी, ये बात आपको समझ लेना, ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा, मेरिट तो बनाएंगे। मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, इतना मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ कि मेरिट 65 नहीं बनेगी। मेरिट हो सकता है 55-60 के बीच में बने, मतलब 55 हो सकता है बने, क्योंकि देखो इनका जो पूरी कोशिश होती है SC ST को मतलब 100% छात्रवृत्ति देने की पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मिले। तो वो मेरिट जो
जनरल ओबीसी के लिए आपने देखा 65 थी या जो भी 62 थी, वो उतनी ज़्यादा SC ST के लिए नहीं होगी। तो आपका अगर परसेंट 55 के ऊपर है तो आप समझ लो सेफ जोन में मेरे हिसाब से। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये मेरिट आपको ऑफिशियल नहीं की गई है, मतलब इसको बाहर नहीं निकाला गया है, मतलब आपको पता नहीं है। अभी ये पता कब चलेगा ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पता कैसे चलेगा और कब चलेगा। तो ये पता तब चलेगा जब इस छात्रवृत्ति का वितरण करना शुरू कर देंगे, उसमें कुछ लोगों की नहीं आएगी, तब ये लोग ऑफिशियल करेंगे कि कितने लोगों की दी गई, कितने लोगों की नहीं दी गई। तो उसमें इसी तरह से वो बता देंगे कि भाई SC ST के इतने परसेंट हमने मेरिट बनाया था, 55%, 60%, जो भी बनाएंगे वो उतने के ऊपर दी गई, इससे नीचे नहीं दी गई। तो ये वही चीजें बता सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, एक दूसरा तरीका इसका ये है। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि जन सुनवाई पर आप जब शिकायत दर्ज करते हो, जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करोगे, जैसे आपने मतलब शिकायत दर्ज की कि मेरी छात्रवृत्ति नहीं है, तो वहाँ पे बेसिकली अगर आपका परसेंट मेरिट से कम होगा तो वो आपको रिप्लाई में बता देंगे कि भाई आपका परसेंट इतना है, मान लो आपका 55 है, तो वो बोल देंगे कि मेरिट बनाई गई 65 तो आपका 55 है, इस वजह से आपको छात्रवृत्ति नहीं दी गई। तो बेसिकली ये मतलब एक अल्टरनेट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप ये जान सकते हो कि आप मतलब कैसे आपका मेरिट कट ऑफ कितना है। तो ये भी आपको तब पता चलेगा जब ये वितरण शुरू कर देंगे। तो आज 6 तारीख हो गया, 3-4 दिन बाद से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब शिकायत कैसे दर्ज करना है वो यहाँ पे आपको स्टेप वाइज स्टेप बहुत लोगों को नहीं आता हो, तो स्टेप 1 को आपको फॉलो करना है, फिर आपको स्टेप 2 यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, इसको फॉलो करना है। उसके बाद आपको स्टेप 3 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको फॉलो करना है, यहाँ पे स्टेप 3 लिखा हुआ है। तो सारी इमेज के साथ ये चीज आप यहाँ से लाइन से जो चीजें लिखी हुई है, स्टेप 7 है टोटल, इनको फॉलो करके आप यहाँ से जो है कि कर सकते हो। इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हो कि जन सुनवाई पे कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये वाली चीज हो गई। अब दूसरा इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के, वो मैं कवर कर देता हूँ, जो मैं आप पे देखते आ रहा हूँ। तो उसमें से एक सवाल है जो आप लोगों का मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे कि लोगों के डाउट है कि सर मेरा पैसा दिखा रहा है स्टेटस में नहीं आया। तो मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ कई बार, इसमें बता दूँ आपको कि ऐसे लोगों को देखो तुरंत बैंक जाना है, आपको और कुछ नहीं करना, बैंक जाना है आपको। बैंक जाकर आपको NPCI मैपिंग चेक करानी पड़ेगी अपनी बैंक जाके। अभी आप ऐसे भी कर सकते हो, बैंक जाकर आपको ये पता करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके खाते में कोई ट्रांजेक्शन होल्ड में तो नहीं पड़ी, क्योंकि क्या होता है मिनिमम बैलेंस का बहुत बैंक में बहुत सारे चक्कर होते हैं कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है या फिर आपके खाते में कुछ और समस्याएं हैं। तो वो बैंक वाले ही बता सकते हैं कि आपके खाते में कोई समस्या जिसके का अमाउंट नहीं आ सका है। तो आपको बैंक का जो ब्रांच है आपका तुरंत आपको विजिट करना होगा, इसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं जाके आपको पता लगेगा कि आपका पैसा क्यों रुका हुआ है। ये तो चीज़ें वो ये वाली। दूसरा सबसे आसान तरीका NPCI मैपिंग ही बहुत लोगों की हट जा रही है, ऑटोमेटिक लोगों को मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट डीसीडेड हो गया। डीसीडेड का मतलब होगा कि NPCI मैपर से आपका अकाउंट हट गया। उसके लिए भी ऑनलाइन आपको इसी पेज पे आपको जो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है यहीं पर आपको मिल जाएगा, उसकी भी लिंक आपको मैं डाल दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हो यूपी स्कॉलरशिप वाले सेक्शन से जाके। तो NPCI मैपिंग आपको देख लेना, अगर वो है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको अगर नहीं है तो आपको देख लेना है किस खाते में हो, आपको वो भी देखना है। देखो आपके मान लो 4 खाते हैं, तो जिसमें NPCI मैपिंग होगी आपको मालूम होगा कि उसी में पैसा आएगा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है, जो भी मैंने आपको बताया सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके डाउट होंगे स्टेटस को लेकर, जैसे कुछ स्टेटस को लेकर जैसे कुछ डाउट्स थे तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, फिर भी आप लोगों के सवाल थे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कुछ डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में पता करने, अगर आपका सस्पेक्ट में दिखा रहा है तो आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा होंगे, वो लोग उसको आगे भेजेंगे तभी होगा। तो ये चीज़ें आपको कॉलेज से देखनी पड़ेंगी। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।